आप सबको डाटा स्ट्रक्चर के लेक्चर नंबर 4 में खुश आमदीद कहता हूं। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज अ स्टैक। स्टैक क्या होता है, स्टैक के कौन से बेसिक ऑपरेशंस हैं जो हम स्टैक की मदद से परफॉर्म करते हैं, स्टैक को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं, कौन कौन से डाटा स्ट्रक्चर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनकी मदद से हम स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ये सीखेंगे कि स्टैक को डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, और स्टैक की कंप्यूटर साइंसेस की फील्ड में कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं, कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें हम लोग स्टैक को यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैक होता क्या है। व्हाट इज द स्टैक? Stack is a linear data structure in which we can insert or delete element only from one end. यानी कि एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर जिसमें आप सिर्फ एक एंड से ही डाटे को इंसर्ट करेंगे और उसी एंड से आप डाटे को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। यानी कि हम रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं अपनी डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर कि एक एंड से हम डाटे को इंसर्ट करें और उसी एंड से हम डाटे को क्या करें, रिमूव करें। दैट इज नोन एज अ स्टैक। स्टैक को हम लाइफो डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लाइफो मीन लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट पे इंसर्ट किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने पहला एलिमेंट इंसर्ट किया 10, फिर आपने 20, फिर आपने 30, तो जब आप इसमें से एलिमेंट रिमूव करेंगे तो जो एलिमेंट आपने सबसे लास्ट पे इंसर्ट किया है पहले वो रिमूव होगा, फिर उसके बाद वाला रिमूव होगा, फिर उसके बाद वाला रिमूव होगा। दैट इज नोन एज अ लाइफो डाटा स्ट्रक्चर, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब स्टैक के ऊपर जो हम बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एक ऑपरेशन को हम लोग नाम देते हैं किसका, पुश का, और एक को हम लोग नाम देते हैं किसका, पॉप का। पुश ऑपरेशन जो है ये बेसिकली स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। यानी कि जब भी स्टैक में आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो किस फंक्शन या किस ऑपरेशन के थ्रू आप ये काम कर सकेंगे, उस ऑपरेशन को हम लोग नाम देते हैं किसका, पुश ऑपरेशन का। और अगर आपने स्टैक में से किसी एलिमेंट को डिलीट करना है तो किस ऑपरेशन के थ्रू आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दैट ऑपरेशन इज नोन एज अ पॉप ऑपरेशन। इसके अंदर एक पॉइंटर वेरिएबल यूज किया जाता है जिसे हम टॉप कहते हैं। टॉप जो है ये बेसिकली हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि स्टैक की करंट पोजीशन को पॉइंट आउट करता है। इनिशियली जो है वो टॉप आपके पास कहां पर होता है, -1 पे। अगर हम इस स्टैक को इंप्लीमेंट करते हैं फॉर एग्जांपल अरे की मदद से, तो ये इंडेक्स हमें पता है 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा एंड सो ऑन। इस तरह हमारे पास इसके इंडेक्स बनेंगे। तो इनिशियली हमारे पास टॉप कहां पर होता है, वो -1 पे होता है। तो जब आपने पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो वो क्या करेगा, टॉप में इंक्रीमेंट करेगा। टॉप आपका कहां पर आ जाएगा, 1 के इंक्रीमेंट के बाद 0 इंडेक्स पे। यहां पर आप क्या करेंगे, एक एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो टॉप जो है ये बेसिकली जो स्टैक की करंट पोजीशन होगी उसको पॉइंट आउट करेगा। अगर आपने दोबारा पुश का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो टॉप में 1 का इंक्रीमेंट होगा, टॉप कहां पर आ जाएगा, अगले इंडेक्स पे आ जाएगा, यानी कि वो यहां पर आ जाएगा, यहां से। तो इसका मतलब अगर स्टैक में 2 हमारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो स्टैक की जो टॉप पोजीशन होगी वो ये पॉइंट आउट कर रही है कि इस टाइम हमारा जो टॉप पॉइंटर है वो स्टैक की कौन सी पोजीशन के ऊपर मौजूद है। यूजेस हमारे पास या एप्लीकेशन ऑफ स्टैक इन डेली लाइफ और इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, कौन से एरियाज ऐसे हैं, कौन सी एप्लीकेशंस ऐसी हैं जहां पर हम स्टैक को यूज करते हैं। तो अगर हम डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं, हम स्टैक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, स्टैक को हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं, तो लड़कियां जो अपने हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, जिस ऑर्डर में चूड़ियां पहनी जाती हैं उसी ऑर्डर में चूड़ियों को जो है उतारा जाता है, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी कि सिंपल सी एग्जांपल हमारे पास है स्टैक को अंडरस्टैंड करने की, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी तरीके से अगर हम होटल्स में जाते हैं तो वहां पर जो प्लेट्स रखी जाती हैं रैंक में, जिस ऑर्डर में वो प्लेट्स रखी जाती हैं उसी ऑर्डर में हम उन प्लेट्स को क्या करते हैं, पिक करते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो प्लेट सबसे लास्ट पे रखी जाएगी सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे, पिक करेंगे। रैंडम ऑर्डर में हम कोई भी प्लेट जो है पिक नहीं करेंगे। दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स इन आवर डेली लाइफ। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर स्टैक को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, एक्सप्रेशन कन्वर्जन की। स्टैक को हम लोग एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने के लिए, एक्सप्रेशन को उसकी कन्वर्जन के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हमारे पास एक इनफिक्स एक्सप्रेशन होता है, इसको अगर हमने पोस्ट फिक्स में या प्री फिक्स में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं। पोस्ट फिक्स के लिए और प्री फिक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं। इसी तरीके से एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने के लिए, यानी कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन कन्वर्जन के बाद जो पोस्ट फिक्स या प्री फिक्स एक्सप्रेशन आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टैक की मदद से इवैल्यूएट करते हैं और हमारा रिजल्ट जो होता है वो हमारा प्रोड्यूस होता है।
इसी तरीके से स्टैक को हम लोग रिकरियन प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। रिकरियन प्रोसेस क्या होता है हमारे पास, या सिंपल वर्ड में रिकरियन किसे कहते हैं, अगर एक फंक्शन अपने आप को अगेन एंड अगेन जो है वो कॉल करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं किसका, रिकरियन का। और बैक एंड पे जब भी हम किसी फंक्शन को या रिकरियन प्रोसेस को यूज करेंगे तो बैक एंड पे आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, स्टैक जो होगा उसको मेंटेन कर रहा होगा। इसी तरीके से असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास एक सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट होता है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको बनाने के लिए, उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं। इसी तरीके से इन ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का, उसमें हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है जिसे हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम कहते हैं। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं, या लाइफो डाटा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब भी लाइफो की बात आएगी तो इससे मुराद ये है कि हम स्टैक की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हमारे पास सिंटैक्स पार्सिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैक को यूज करते हैं ड्यूरिंग द कंपाइलर कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से जब हमारे पास नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ग्राफ की बात की जाएगी तो ग्राफ के अंदर हम लोग बैक ट्रैकिंग के लिए, यानी कि एक नोड से जो पॉसिबल रीचेबल नोड्स होती हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए डेप्थ फर्स्ट सर्च हमारे पास एक एल्गोरिदम होता है। उस एल्गोरिदम में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्टैक को यूज करते हैं। इसी तरीके से स्ट्रिंग को रिवर्सल करने के लिए, रिवर्स ऑर्डर में डिस्प्ले करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं। कि स्ट्रिंग को हम लोग क्या करेंगे, स्टैक पे पुश करेंगे और फिर जब उसको पॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग जो होगी वो आपकी रिवर्स ऑर्डर में क्या होगी, वो डिस्प्ले होगी। इसी तरीके से पैरेंथेसिस चेकिंग के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं। कि अगर एक एक्सप्रेशन में ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस की हमने तादाद को चेक करना है कि क्या वो सही आ रही है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, स्टैक को यूज करते हैं। इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो हम स्टैक को दो तरीकों से या दो डाटा स्ट्रक्चर की मदद से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं किसका, अरे का, और एक को हम लोग नाम देते हैं किसका, लिंक लिस्ट का। अगर हम डाटा स्ट्रक्चर को या स्टैक को इंप्लीमेंट करें अरे की मदद से तो वो हमारे पास जो डाटा स्ट्रक्चर बनेगी या वो जो स्टैक बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे किसका, स्टैटिक और फिजिकल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का। यानी कि वो जो स्टैक हमारा बन रहा होगा वो हमारा स्टैटिक और फिजिकल, क्योंकि कंपाइल टाइम पे हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं अपने स्टैक के लिए। और अगर हम उसको लिंक लिस्ट की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको हम लोग नाम देते हैं किसका, डायनेमिक और लॉजिकल लीनियर डाटा स्ट्रक्चर का। यानी कि रन टाइम पे हम अपने स्टैक के एलिमेंट के लिए नोड क्रिएट करेंगे और जब हमें उसकी जरूरत पेश नहीं आएगी तो हम उस नोड को डिलीट भी कर सकते हैं फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो हमने अभी पढ़ा था कि स्टैक पे हमारे बेसिक दो ऑपरेशंस हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं किसका, पुश ऑपरेशन का, जो कि एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और एक ऑपरेशन आपके पास क्या होता है, पॉप, जो कि एलिमेंट को डिलीट करने के लिए फ्रॉम अ स्टैक हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि स्टैक को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं किसकी मदद से, अरे की मदद से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम एक अरे डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम मैंने रखा स्टैक, और उसका साइज जो है वो मैंने कहा कि फिलहाल मेरे पास उसमें 10 एलिमेंट जो है वो आ सकते हैं। अगर हम स्टैक को अरे की मदद से इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंटर वेरिएबल यूज किया जाएगा और उस पॉइंटर वेरिएबल को हम नाम देते हैं किसका, टॉप का, जो कि स्टैक की करंट पोजीशन को पॉइंट आउट करेगा। और इसका मतलब यह है कि ये जो हम लोग स्टैक बना रहे हैं इसके अंदर हमारे पास टोटल जो है वो 10 एलिमेंट जो है वो स्टोर हो सकते हैं। और स्टैक का जो पहला इंडेक्स होगा, जो अरे का फर्स्ट इंडेक्स होता है, वो आपका हमेशा क्या होता है, वो आपका 0 होता है। जब हम पुश का ऑपरेशन लिखेंगे, पुश का फंक्शन लिखेंगे, तो उसमें पहला काम हमने क्या चेक करना होता है, क्या हमारा स्टैक फुल तो नहीं है। तो अगर स्टैक को हमने ये चेक करना है फुल नहीं है तो उसके लिए हमारे पास जो कंडीशन बनती है हम लिखेंगे इफ टॉप, अगर टॉप की वैल्यू इक्वल हो जाती है किसके, n-1 के। तो n मैं बेसिकली यहां पर क्या कह रहा हूं, 10 की बात मैं कर रहा हूं। तो 10-1 आपके पास 9। अगर टॉप की वैल्यू इक्वल हो जाती है किसके, 9 के, तो इससे मुराद क्या है कि हमारे पास मैसेज आना चाहिए सी आउट स्टैक इज फुल। तो हमारे पास एक मैसेज जो है वो स्क्रीन के ऊपर प्रोड्यूस होगा जो कि हमें ये बताएगा कि हमारा स्टैक जो है वो फुल हो चुका है, इसमें आप मजीद एलिमेंट जो है वो इंसर्ट नहीं कर सकते। अगर मेरा स्टैक जो है वो फॉर एग्जांपल अभी फुल नहीं है और वो मेरा टॉप जो है वो -1 पे है, तो इसका मतलब ये है कि मैं स्टैक में एक एलिमेंट पुश करना चाह रहा हूं। तो सेकंड नंबर पे मेरा काम क्या होगा, अगर मेरा स्टैक फुल नहीं है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो एल्स में वो क्या करे, वो टॉप में 1 का इंक्रीमेंट कर दे, टॉप प्लस कर दे। इसका मतलब ये है कि टॉप की जो वैल्यू है वो -1 थी, जब इंक्रीमेंट हुआ तो टॉप मेरा कहां पर आ गया, टॉप मेरा जो है वो इस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, 0 इंडेक्स को। इसके बाद मैं यहां पर कहता हूं सी आउट, अब मैंने स्टैक में एलिमेंट जो है वो इंसर्ट करना है, सी आउट एंटर द एलिमेंट, और सी इन, और यहां पर मैं कहता हूं स्टैक ऑफ टॉप। तो इससे मुराद ये है कि मैंने स्टैक के टॉप पर एक एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर दिया, वो जो भी एलिमेंट मैंने इंसर्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने 10 इंसर्ट कर दिया।
अगेन मैं क्या करता हूं, मैं स्टैक इस पुश फंक्शन को कॉल करता हूं, फिर पहली कंडीशन चेक होगी। अब टॉप में वैल्यू क्या पड़ी हुई है, टॉप में मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है 0, 0 जो है वो इक्वल है n के 9 के, नो, कंडीशन फॉल्स। अगेन क्या होगा, टॉप में इंक्रीमेंट, टॉप कहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। टॉप जो है वो आपका इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। अगेन एंटर द एलिमेंट, स्टैक ऑफ टॉप पे मैं एक एलिमेंट जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने 20 इंसर्ट कर दिया, एंड सो ऑन। और जैसे मेरे पास टॉप की वैल्यू 9 हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि मेरा स्टैक जो है वो फुल हो चुका है, उसमें मैंने सारे के सारे एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर दिए हैं, तो मेरे पास मैसेज आएगा स्टैक इज फुल। पॉप ऑपरेशन की, इससे पहले हमने सीखा कि हमने पुश ऑपरेशन में 3 उसके हमारे पास स्टेप्स थे। पहला स्टेप क्या था कि स्टैक फुल तो नहीं है, अगर स्टैक फुल नहीं है तो हमने क्या करना है, टॉप में इंक्रीमेंट करना है और स्टैक में एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर देना है। जब हम पॉप की बात करते हैं तो पॉप को इंप्लीमेंट करने के लिए भी, इसका भी एल्गोरिथम लिखने के लिए भी, इसका भी फंक्शन लिखने के लिए हमारे पास 3 ही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप हमारे पास क्या है, हमने ये चेक करना है कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी कब होगा, जब टॉप की वैल्यू इक्वल टू -1 है, यानी कि अगर आपने टॉप में कोई भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया हुआ तो टॉप आपका कहां पर होगा, वो -1 पे होगा। तो इस वक्त हमारे पास मैसेज क्या आना चाहिए, सी आउट, हमारे पास स्टैक इज एम्प्टी। इसका मतलब यह है कि स्टैक में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारे पास एक मैसेज प्रोड्यूस होगा, वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, दैट इज नोन एज द स्टैक इज एम्प्टी। अभी इनिशियली हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है, इसमें हमने 2 एलिमेंट इंसर्ट किए हुए। दूसरे नंबर पे हमारा काम क्या होगा कि हम सी आउट करेंगे स्टैक में से एलिमेंट को। तो सी आउट करते हैं हम एलिमेंट पे, तो हम लोग लिखते हैं स्टैक ऑफ टॉप, यानी कि स्टैक के टॉप पोजीशन पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ है वो क्या होगा, वो स्टैक में से हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। अब ये फिजिकली हम लोग रिमूव नहीं कर रहे, जस्ट हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकली पॉइंटर को नीचे कर देंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा एलिमेंट जो है वो अरे में से क्या हुआ, वो रिमूव हो गया है। लेकिन जब हम लिंक लिस्ट की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग बकायदा अपनी मेमोरी को क्या करते हैं, फ्री करते हैं। तो यहां पर अभी सिर्फ हम इंडेक्स को क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपने स्टैक को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेप क्या हुआ कि हमने स्टैक में से एलिमेंट को रिमूव किया। तीसरा काम आप क्या करते हैं, फिर आप टॉप के पॉइंटर को अपडेट करते हैं। टॉप में आप क्या करेंगे, डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये हमारे पास 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने ये चेक करना है क्या स्टैक आपका एम्प्टी तो नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, एलिमेंट को डिलीट करना है। तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने टॉप में डिक्रीमेंट करना है। जब टॉप में डिक्रीमेंट करेंगे तो टॉप आपका कहां पर आ गया, आपका इस इंडेक्स पे आ गया। अगेन आपने पॉप के प्रोसीजर को कॉल किया और टॉप कहां पे है, 0 पे है। 0 इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स हो गई। फिर आपने किया, इस एलिमेंट को डिलीट किया और उसके बाद टॉप में डिक्रीमेंट हो गया। टॉप की वैल्यू यहां से कहां पर आ गई, -1 पे आ गई। अगेन अगर आप पॉप के फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहां पर आप टॉप की वैल्यू क्या आपके पास, दैट इज -1। तो -1 इक्वल टू -1, स्टैक इज एम्प्टी, कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी ट्रू हो जाएगी। ये हमने पुश और पॉप के एल्गोरिथम या उसके स्टेप्स लिखे हैं कि हम किस तरीके से स्टैक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अरे। अच्छा, ये जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, ये शॉर्ट आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में अगर हम देखें और एमसीक्यूज के लिहाज से भी, जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं अक्सर उनमें से पूछा जाता है कि स्टैक को हम कहां पर इंप्लीमेंट करते हैं, उसके बेसिक कौन से 2 ऑपरेशंस हैं, उसमें जो पॉइंटर वेरिएबल यूज किया जाता है जो स्टैक की करंट पोजीशन को पॉइंट करता है उसका नाम क्या है। तो ये आपके लिए जितने भी टॉपिक्स इसमें हमने डिस्कस किए हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।